प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो हमला 2019 में हुआ, तो उस पर तो अभी नहीं हुआ, 370 भी हट गया है और सरकार भी चाहते हैं कि शांति का माहौल बना रहे, लेकिन फिर माहौल नहीं बना रहता है। 4 साल तो बना रहा, लेकिन फिर वही आ गया। देखो, हम लोग जो है ना तात्कालिक घटना को देखते हैं। आज से अगर 2014 के पहले के समय को हम देखें तो ये घटनाएं पूरे भारत में होती थी। 2014 के बाद केंद्र की सरकार ने पूरे भारत से इसको केवल जम्मू और कश्मीर में सीमित कर दिया। अब ये आखिरी काम है कि जम्मू कश्मीर से इसको कैसे बाहर निकाला जाए। जब तक पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर बोलते हैं पीओके जिसको, जब तक वो भारत के हाथ में नहीं आएगा तब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। तो अब ये बिल्कुल आर और पार का मामला है। भारत की सरकार को हर हालत में पूरे कश्मीर से पाकिस्तान को पीछे हटाना है, फिर उसके बाद कभी आतंकवाद भारत में आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। सरकार को कैसा कदम उठाना चाहिए? सरकार जानती है सरकार को कैसा कदम उठाना है, और सरकार उसके लिए भारत की संसद के अंदर संकल्प लिए हुई सरकार है। ये आज का संकल्प नहीं है, ये भारत की संसद के अंदर संकल्प लिए हुआ है कि इस संसद ने कि भारत की एक एक इंच भूमि आक्रमणकारियों से वापस लेंगे। तो भारत की संसद के अंदर बैठा हुआ हर सांसद, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो इस संकल्प से बंधा हुआ है। तो वह समय आ गया है कि भारत की एक एक इंच भूमि वापस। कल देखिए तमाम विपक्ष नेता का भी बैठक था, तमाम विपक्ष नेता बोले प्रधानमंत्री जो कदम उठाएंगे हम उनके समर्थन में, उनके साथ हैं। आज राहुल गांधी भी वहां गए हैं। वो दोगले हैं, बैठकों में कुछ बोलते हैं, बाहर जाकर के कुछ बोलते हैं। आप मुझे बताओ कि किस हैसियत से एएनआई जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय चैनल ने किस हैसियत से रॉबर्ट वाड्रा का साक्षात्कार लिया? क्या है रॉबर्ट वाड्रा? क्या वो सरकार में है? क्या रॉबर्ट वाड्रा? क्या वो कांग्रेस पार्टी में है? क्या रॉबर्ट वाड्रा? तो ये रॉबर्ट वाड्रा का जो साक्षात्कार लिया और उससे आज तक कांग्रेस ने अपना पल्ला नहीं झाड़ा। तो कांग्रेस का ये जो दोगला चेहरा है कि अंदर बैठ करके कुछ बोलना और बाहर बैठ करके कुछ बोलना, वो भारत का संपूर्ण समाज वो जानता है, वो देखता है। इसलिए कांग्रेस की ये हालत हुई है और आगे और भी बुरी हालत हुई है। कांग्रेस खड़गे भी कल समर्थन दे रहे थे प्रधानमंत्री को। जब समर्थन देने की बात करते हैं और जहां इनकी राज्य सरकारें हैं वहां किस प्रकार के कानून लेकर के ये आते हैं, तो कौन सा समर्थन देने की बात ये करते हैं? आज इनके समय के नियुक्त किए हुए न्यायाधीश हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हुए हैं और जो रात को 12 बजे इन आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोलते हैं, जो संसद के बनाए हुए कानून को चैलेंज करने की हिमाकत करते हैं। ये सब इनका दोगला चेहरा है। ये जनता के सामने अपनी सूरत बचाने के लिए कुछ बोलते हैं और पीछे से ये कुछ करते हैं। समर्थन में तो ओबीसी भी उनको समर्थन देते कल बैठक में। किसको समर्थन दे दिया? प्रधानमंत्री को समर्थन दिया। साबुद्दीन ओबीसी जो है वो भी समर्थन दिया। सरकार ओबीसी देश के अंदर तो लड़ने का समर्थन नहीं देता है, बाहर लड़ने के लिए समर्थन देता है। और देश के अंदर जब लड़ती है सरकार, जब देश के अंदर सरकार कानून बनाती है तो ओबीसी को क्या साफ सुन जाता है? तो ऐसे दोगले लोगों का सरकार को कोई समर्थन नहीं चाहिए, ना इनके समर्थन से कुछ होने वाला। लेकिन सिंधु बॉर्डर का जो समझौता हुआ था वहाँ पानी को लेकर, लेकिन तत्काल उसको निलंबित कर दिया गया है। जो भी पाकिस्तान में पानी जाता है उसको रोक दिया गया सरकार, तत्काल उसको निलंबित कर। तो जो हमसे खून मांगेंगे हम उनको पानी देंगे क्या? जो हमारा खून ले रहे हैं, हमारा लहू पी रहे हैं, उनको हम पानी पिलाएंगे क्या? तो सरकार ने जो निर्णय किया है, हम सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। लेकिन उसको जो पानी रोके उस पर देखिए, जो फिर विपक्ष का बात करें यानी पाकिस्तान का बात करें तो वो बोले थे जो हमारा पानी जो रोके हैं उसको एक हमलावर हम समझेंगे, युद्ध का मामला समझना चाहिए। हमला ही है, उन्होंने जो किया उसको भी हम हमला ही मान रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसको भी वो हमला ही माने। ये देखिए, ये एक अलग प्रकार की का वो है, लड़ाई है। ये मीडिया को अगर आपके जरिए समझ में आ जाए लोगों को तो समझना है। भारत ने एक संधि की हुई है कि हम पहले वार नहीं करेंगे, ठीक है ना? अगर पाकिस्तान इसको हमला मान रहा है तो आए ना पाकिस्तान मैदान में, फिर पाकिस्तान को पता चलेगा हमला क्या होता है। सरकार क्या करे? सरकार उठाएगी जो सरकार को उठाना चाहिए। वो मैं सरकार में नहीं हूं इसलिए मैं बता नहीं सकता, लेकिन सारा समाज, क्योंकि हम समाज के बीच में घूमते हैं, समाज पूरा आहत है और समाज चाहता है कि सरकार आर पार की लड़ाई।
कल तो देखिए बिहार में जो जनसभा कर रहे थे प्रधानमंत्री, वहां बोले जो अब मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हाँ तो छोड़ेंगे नहीं ना, उन्होंने बोला है कि दुनिया के किसी कोने में हम छोड़ेंगे नहीं। तो अमेरिका परेशान है कि हमारे यहाँ आकर के मार रहे हैं, कनाडा परेशान है बेचारा कि हमारे यहाँ आकर के मार रहे हैं, पाकिस्तान तो बोल भी नहीं सकता कि हमारे यहाँ आकर के मार रहे हैं, तो छोड़ेंगे तो नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में भी जाए तो छोड़ेंगे तो नहीं, उन्होंने बताया। अभी तो कईयों के उड़ेंगे, केवल आतंकियों के नहीं उड़ेंगे, उन आतंकियों को समर्थन देने वाले, पनाह देने वाले गुनाहगारों के भी उड़ेंगे घर। ये इन्होंने जो किया है ये अक्षम्य अपराध है, इसकी कोई क्षमा नहीं हो सकती। उनसे जानने की कोशिश किया, कहीं इनका यही कहना है कि जो भी इनके मतलब सरकार कदम उठाएंगे तो सरकार की कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार ने सदन में वो संकल्प लिया है कि एक एक हिंदुस्तान का जो भी मिट्टी है उसको सुरक्षित रखेगा। वीडियो जर्नलिस्ट श्री न्यूज़, दमदार खबरें।